श्रीवास आंगन भगवान और उनके प्रिय भक्तों के बीच आनंदपूर्ण आदान प्रदान का केंद्र बन चुका था। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। कृष्णा कृष्णा कहाँ हो तुम? कृष्णा का अद्वैताचार्य कृष्णा 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 निमाय कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है निमाय 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 बल्कि उन्हीं कृष्ण ने अभी हरि नाम के रूप में अवतार लिया है निमाय। अद्वैताचार्य मुझ पे कृपा करो, अद्वैताचार्य मुझ पे कृपा करो। मैं ये नाम हरि नाम हर क्षण हर पल लेता रहूं। अद्वैताचार्य मुझ पे कृपा करो, अद्वैताचार्य मुझ पे कृपा करो, अद्वैताचार्य मुझ पे कृपा करो। हरिदास तुम्हारे हृदय में तो प्रेम का समुद्र है। हरिदास हरिदास मुझे भी कृष्ण प्रेम की एक बूंद दे दो। हरिदास एक बूंद दे दो। हरिदास हरि नाम तो प्रेम का समुद्र है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिने अभिनत्व नाम नामिने। निताई तुम बलराम हो। हरिदास तुम ब्रह्मा हो। हरि 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 श्रीवास तुम नारद हो। हरि 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 अद्वैत आचार्य तुम सदाशिव से भिन्न नहीं हो। ये निमाय आपका दिव्य संग इतना शक्तिशाली है कि अब हमें अपनी पत्नी, बच्चों, धन और यहाँ तक कि घर के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहा। हम तो हर रोज रात्रि होने का इंतजार करते हैं कि कब हमें आपके साथ हरिनाम संकीर्तन और नृत्य का अवसर मिले। हरि हरि श्रीवास आपका घर तो ऐसे है जैसे स्वयं भगवत धाम जाना। हम अपने सारे भय और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार भगवान कृष्ण नंद महाराज के घर में प्रकट हुए थे अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए, उसी प्रकार हमारे प्रिय निमाई जगन्नाथ कृष्ण के घर में प्रकट हुए हैं और अब परम सौभाग्यशाली श्रीवास के घर में अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। नहीं हरि हरि अद्वैत आचार्य तुम ये क्या कह रहे हो? अद्वैत आचार्य मनुष्य रूप में भगवान जन्म नहीं ले सकते। अद्वैत आचार्य हम सब तो भगवान के नित्य दास हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
वाला है, जो ऐसा कभी पहले नहीं देखा। बहुत अद्भुत होने वाला है। देखो देखो, कलयुग में मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, माता देवकी का पुत्र। तुम सब मेरे प्रिय दास हो। हरी हरी हरी। तुम सबको साथ लेकर कलयुग में मैं ही प्रकट हुआ हूँ। हरी हरी और हरी। हाँ प्रभु, आप तो वही हैं जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिनकी सेवा में अनंत कोटि लक्ष्मियां सदैव तत्पर रहती हैं। आप वही परम सत्य हैं प्रभु, आप वही परम सत्य हैं। गौरांगा, हमें अब पता लगा, आप वही हैं जिसने अजामिल को शुद्ध किया, जिसने पूतना का वध कर उसका उद्धार किया। पतित पावन हमारे परम रक्षक, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे अभिषेक की तैयारी की जाए। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, करुणे, मुकुंदा, श्रीपति, अभिषेक की तैयारी करो। भव्य अभिषेक की तैयारी करो। भव्य अभिषेक की तैयारी करो। आमतौर पे वो एक भक्त की तरह ही गाते थे, भक्त की तरह ही नृत्य करते, सेवा करते और अन्य भक्तों को दंडवत करते। पर कुछ विशेष अवसरों पर ही वो खुद को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट करते थे। भगवान के चरण कमलों की पूजा की गई शुभ वस्तुओं से अब मेरे लिए भोगा की तैयारी की जाए। महाप्रभु, सब कुछ ही आपका है, सब कुछ ही आपका है, सब कुछ ही आपका है। भगवान यही अन्नकूटिला प्रस्तुत की जो उन्होंने वृंदावन में की थी, जब उन्होंने खुद को गिरि गोवर्धन रूप में प्रकट किया था। लाओ और लाओ। भगवान की इच्छा अनुसार उनके भव्य अभिषेक किया गया, गंगा जल से भरे हजारों हजारों मटके से। के लिए गंगा से जल कौन ला रहा था? महाप्रभु, ये दुखी है, श्रीवास के घर की दासी। दुखी को बुलाओ। दुखी, आओ दुखी, गौर हरि तुमको बुला रहे हैं। आओ दुखी आओ। तुम्हारी शरणागति और शुद्ध हृदय ने मुझे प्रभावित किया है। तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूँ। आज से तुम सुखी के नाम से जानी जाओगी। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। धन्यवाद महाप्रभु, धन्यवाद। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और इसी के साथ मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता पूर्वक खाने के बाद भगवान अपने प्रिय भक्तों को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताने लगे। श्रीवास, क्या तुम्हें याद है?
बेलकपुर से आ रहा हूँ। अरे आपको तो 2 नाव बदलनी पड़ी होंगी। अरे ये तो बहुत ही कम कीमत है, महान कथाकार देवानंद पंडित के बारे में सुनने से। अच्छा अच्छा। आज की कथा का विषय है कालिया दहन। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ऐसे ही मुझे श्री बैठ के सुनना कृष्ण चाहिए। जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतार लिया था, वे वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं में से एक बाल लीला है जिसे कहते हैं कालिया दहन की लीला। वे भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वापर युग में यमुना नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो जाया करते थे। जय कालिंदी! उन्हें देह के नाम से जाना जाता जय कालिंदी! ऐसे ही एक देह में चुप विष्णु रहो। कालिया नाग अपने परिवार के साथ निवास करने लगा। वह संपूर्ण यमुना जल को दूषित कर देता है। लीलावश भगवान श्री कृष्ण अरे कोई भावुक अपने लगता है। ग्वाल सखाओं के संग यमुना तट पर हे शाम जल क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते कृष्ण। उनकी गेंद अरे यमुना जल पर शाम फंसा देती। बाहर निकाल दो यह इसे। देख बाल सखा उनसे निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण। गेंद वापस लाएं। कृष्ण। और वे कदम वृक्ष कालिया देव में जा कूद पड़ते हैं। जरा आंखें बंद करके ध्यान लगाओ कि कई फनों इतना तो वाला खतरनाक भाग्यशाली कालिया नाग लगातार कि मैं इस पुकार कथा रहा है। सुनने के और योग्य उसके नहीं। फनों हे में कृष्ण, अलग अलग दिशाओं शाम में सूर्य, किशोर कृष्ण पर हमला कृपा- करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपा करो इस कृष्ण। दृश्य को देख हे गोविंद! वृंदावनवासी अत्यंत कृष्ण। भयभीत हो गए और रोने लगे। किंतु भगवान श्री कृष्ण तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणम भुजानेवात् कृतं विपाकम हृद्वाग विपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेद्यो मुक्ति पदे सदाय भाग तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणो भुजानेवात्म कृतं विपाकम हृद्वाग विपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेद्य मुक्ति पदे सदाय भाग तत्ते अनुकंपा तत्ते अनुकंपा। मैं वर्षों से श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे परमानंद की अनुभूति नहीं जैसे आज हो रही है, जैसे आज हो रही है। हे कृष्ण, हे कृष्ण। तुम्हें दुखी देखकर मैं खुद वैकुंठा से यहाँ आया। तुम्हारे हृदय में बैठकर मैंने ही तुम्हें रुलाया। मैंने ही तुम्हें कृष्ण प्रेम दिया जिसे तुम अनुभव कर रहे हो। दंडवत, दंडवत, ओ शचीसुता, दंडवत। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप वही सर्वोच्च स्वामी हैं जो बिगुल धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, लेकिन आज एक भक्त के रूप में हम सबको मोहित कर रहे हैं। आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे कपड़े धोए, मेरी इतनी सेवा की, लेकिन अब मेरा सब मोह दूर हो गया है। आज मेरा घर यशस्वी बन गया है और मेरी आंखें सौभाग्यशाली जो आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। गंगादास, जी प्रभु। गंगादास, क्या तुम्हें याद है बहुत साल पहले जब तुम और तुम्हारा परिवार संकट में था? ओ कृष्णा, ओ जगत के पालन, वो क्रूर सैनिक, वो हम पर हमला कर देंगे, वो मेरे पूरे परिवार को मार देंगे।
प्रणश्यति, नामे भक्त्या प्रणश्यति। उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। स्वामी स्वामी, आपने जो कहा वो सत्य है स्वामी, लेकिन इन संकट से हमारी रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए, मैं और मेरा पूरा परिवार संकट में है, हमारी रक्षा कीजिए। इस समय मेरा और मेरे परिवार का आपके अलावा कोई नहीं है, आप मेरा एकमात्र साधन है। आप लीजिए, ये भी लीजिए और लीजिए, किंतु मेरा और मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हमें गंगा के उस किनारे जाना है, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और उस समय मैं नाविक बनकर स्वयं आया और तुम्हें गंगा के उस पार ले गया। इसी तरह मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा की। हे महाप्रभु, हे गौरांगा, हे गौरहरि, आपने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, हमारे इस संकट में हमारा साथ दिया। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं, आप अत्यंत दयालु है प्रभु, आप अत्यंत दयालु है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा प्रभु, कैसे चुका पाऊंगा। श्रीधर को ले आओ, उस पर भी मैं अपनी कृपा करना चाहता हूँ। श्रीधर, नवदीप के तट पर जाना, वहाँ जोर जोर से कोई मेरा नाम जप करता होगा, वही है श्रीधर। श्रीधर, श्रीधर, कहाँ हो श्रीधर? श्रीधर, किधर हो श्रीधर? अरे देखो ये नाम जप कर रहा है, लग रहा है यही श्रीधर है। यही है श्रीधर। श्रीधर, श्रीधर, ओ श्रीधर, श्रीधर, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है, चलो श्रीधर चलो। क्या मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है? हाँ श्रीधर, तुम सौभाग्यशाली हो। मुझ पति को भगवान ने याद किया है। हाँ श्रीधर, चलो श्रीधर चलो। आइए, आओ श्रीधर आओ। तुमने जन्म जन्मांतर मेरी प्रेम भक्ति की है और इस जन्म में भी मैंने असंख्य बार तुम्हारी भेंटों को स्वीकार किया है, तुम्हारे केले के पत्तों को खरीदकर। ओ भाई, आज एक केले के पत्तों और फूलों का क्या दाम है? 8 टका। क्या इतना महंगा क्यों बता रहे हो? मैं तो तुम्हें इसका आधा दाम भी नहीं दूंगा। नहीं निमाई, मैं तुम्हें बिल्कुल सही दाम बता रहा हूँ। तुम चाहो तो अन्य व्यापारियों से इसका दाम पता कर लो, और यदि फिर भी तुम्हें महंगा लगे तो तुम उन्हीं से जाके खरीद लेना। नहीं श्रीधर, मुझे तुमसे अच्छे फूल और पत्ते कहीं और नहीं मिलते, मैं तो तुमसे ही लूंगा। निमाई, मैं तुम्हें बिल्कुल सही दाम बताता हूँ, फिर भी तुम मुझे रोज रोज परेशान करते हो। अच्छा एक बात बताओ श्रीधर, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप रोज करते हो ना? हाँ, ये तो मेरे जीवन का परम सुख है। परंतु वे तुम्हारे लिए क्या करते हैं श्रीधर? तनिक देखो तो तुम कितने गरीब हो, और अपने आस पड़ोस में देखो श्रीधर, वे दुर्गा को पूजते हैं और उनके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, सभी ऐश्वर्य। पंडित, तुम सही कहते हो, परंतु मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है। एक राजा, उसके पास बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा बंगला होता है, वह ढेरों वर्षों आराम से रहता है। वहीं एक साधारण सी चिड़िया एक घोंसले में रहती है और दाना खाती है, परंतु समय तो दोनों के लिए समान ही है। निताई, मैं अपने जीवन में हरिनाम लेकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, दास। ये चतुराई की बातें तो तुम ही जानो श्रीधर, अब तो मैं इसे बिना कुछ दिए ही ले जाऊंगा। नहीं निमाई, नहीं। जय हो सचिनंदन की जय हो, जय हो सचिनंदन की जय हो। महाप्रभु, आप तो परम भगवान हैं, जिन्होंने गोकुल की धरती पर जन्म लेकर उसको पवित्र किया था। अब आप इस नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, परंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मुझ में तनिक भी भक्ति भाव नहीं है। पर आपकी मुझ पर इतनी कृपा है कि अभी भी आप मुझसे मिलना चाहते हैं महाप्रभु। मैं बस आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल का सुंदर रूप मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे, हमेशा विराजमान।
उठो, उठो मुरारी उठो। क्या तुम भूल गए? उस 10 सर वाले रावण ने सीता का हरण कर तुम्हारी पूंछ जला डाली थी और तुमने पूरी लंका को जला डाला। मैं वही तुम्हारा आराध्य श्री रामचंद्र हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हनुमान हो। उठो मुरारी उठो, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे एक वरदान चाहिए कि मैं हर जन्म में आपका नित्य दास रहूं और आपके भक्तों का संग प्राप्त कर सकूं। ऐसे भक्त जो जानते हैं कि आप ही परम भगवान हैं और हम आपके नित्य दास प्रभु। मेरी तरफ देखो हरिदास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा गया था? कृष्णा गोविंदा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि नाम जप करो हरिदास। राम राम हरे। ये लोग बहुत निर्दय हैं, ये तुम्हें मार देंगे। कृष्णा, ये तुम्हें मार देंगे। ये मार मेरे पापों के लिए कुछ भी नहीं। ये मार मेरे पाप धो रही है। मुझे मेरे पाप धो लेने दीजिए माँ, मुझे मेरे पाप धो लेने दीजिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कीजिए, इन पर दया कीजिए। ये जो भी अपराध मेरे प्रति कर रहे हैं उसे अपराध में मत गिनिए कृष्णा, उसे अपराध में मत गिनिए। पर आप अपने उन भक्तों का कभी त्याग नहीं करते जो आपको हमेशा याद रखते हैं। जब कौरवों ने द्रौपदी को पूरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो वो आप थे जिन्होंने उनकी सहायता की। पापी अजामिल ने अज्ञात रूप से आपको याद किया तो वो आप थे जो उनकी सहायता के लिए वहां आए। प्रभु, लेकिन मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मैं तो आपको याद भी नहीं कर सकता। पर आप मुझे ठुकराए नहीं, अपने चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दे प्रभु। पर मुझ पे कोई भी शक्ति नहीं है प्रभु, आप बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब भी इस धरती पर आऊं तो मैं आपके भक्त के घर एक दास बनकर आऊं, ताकि उनका छूटा भोजन खाकर मुझे आपका नाम लेने की और हरि नाम जपने की शक्ति मिल सके प्रभु, शक्ति मिल सके। तुमने मेरे हृदय को बांध लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुम्हारा नाम लेगा वो मेरी कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। नार, नार, क्या तुम्हें याद है? मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, तुम्ही ने मुझे जगाया। क्या तुम्हें याद है कि एक बार प्रसाद खिला के मैंने ही तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया था? सर्वत्र पाणि पद्म तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठति। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवत गीता के एक एक श्लोक का अर्थ भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर इंगित करता है, परंतु फिर भी मैं इन श्लोकों का अर्थ सही सही निकाल पाने में असमर्थ हो रहा हूँ, मैं असमर्थ हो रहा हूँ, मैं असमर्थ हो रहा हूँ। हाँ, मैं व्रत करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं उपवास करूंगा जब तक कि मेरे हृदय में इन श्लोकों का सही सही अर्थ प्रकाशित नहीं हो जाता। मैं उपवास करूंगा, मैं उपवास करूंगा।
तुम्हें उस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी उपस्थिति ना हो। मैं हर किसी की प्रार्थना को सुनता हूँ और मैं हर किसी के हृदय में भी वास करता हूँ। जय शचीनंदन, जय विश्वंभर, जय शचीनंदन। हे परम सत्य प्रभु, आप वही हैं जो अपने प्रत्येक भक्त के शब्दों को पूरा करते हैं प्रभु। जय गौरांगा, जय गौरांगा, जय शचीनंदन। अद्वैताचार्य, मांगो, मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं क्या मांगू? मेरी सारी इच्छाएं आपने पहले ही पूरी कर दी प्रभु। आप मेरी इच्छा के अनुसार ही अवतरित हुए प्रभु। आप परम सत्य हैं प्रभु, आप परम सत्य हैं। सभी सुनो, मैं सभी को वरदान देना चाहता हूँ। आओ और आकर मांगो, मैं सभी की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे परिवार वाले मुझे भक्ति नहीं करने देते, कृपा उन पे कृपा करे प्रभु। हरि 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 महाप्रभु, मुझे गुरु और कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदान करो महाप्रभु। मुकुंदा कहाँ है? हरि हरि मुकुंदा? हरि हरि। अरे मुकुंदा कहाँ है? वो तो पर्दे के पीछे छुपा। मुकुंदा, यहाँ क्या कर रहे हो मुकुंदा? महाप्रभु सब पे कृपा कर रहे हैं। आओ मुकुंदा, श्रीवास, नहीं, आओ मुझे मुकुंदा, महाप्रभु ने नहीं बुलाया है। आओ मुकुंदा। नहीं श्रीवास, महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मुकुंदा, তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি আপন করিয়া রাঙা আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখি আপন করিয়া। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्रीवास, कहो श्रीवास। हम सब जानते हैं कि मुकुंद आपके हृदय के कितने करीब है। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसका हृदय मुकुंद के द्वारा गाए हुए भजनों से ना पिघले। भक्ति से भरपूर उसके भजन सबको आनंद देते हैं और वे साधना में भी दृढ़ है, सबके प्रति आदरणीय है। फिर आपने उसे क्यों त्यागा? अगर उसने कुछ अपराध किया है तो उसे दंड दें, उसकी उपेक्षा ना करें। नहीं, उस मुकुंद को मेरे समक्ष कभी मत लाना। वो दुष्ट है। एक क्षण तो वह विनम्र बन जाता है और दूसरे ही क्षण वो मेरे हृदय पर आघात करता है। आघात? ऐसा क्या अपराध किया है उसने? फिर जहाँ भी जाता है, जिससे भी मिलता है, उसी के अनुसार बात करता है। जब वह मायावादियों के पास जाता है तो उन्हीं का बन जाता है और जब भक्तों के संग होता है तो विनम्रता का ढोंग करता है। इसीलिए उससे कहो कि मैं उससे नहीं मिल सकता। नहीं श्रीवास, नहीं। इस शरीर का क्या उपयोग अगर मैं प्रभु के दर्शन नहीं पा सकता, उनसे मिल नहीं सकता? मेरे शरीर का क्या लाभ? मैं नहीं जी सकता। नहीं मुकुंदा, नहीं मुकुंदा, नहीं मुकुंदा, नहीं। मैं बहुत अप्रिय हूँ, मैं इसे नहीं जी सकता। मैं शरीर को खत्म करना चाहता हूँ। नहीं मुकुंदा, मुकुंदा। श्रीवास, श्रीवास, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या तुम महाप्रभु से पूछोगे कि क्या कभी मैं उनसे मिल सकता हूँ, कभी उनके दर्शन पा सकता हूँ? महाप्रभु, मुकुंद पूछ रहा है कि क्या वो फिर कभी आपका दर्शन प्राप्त कर पाएगा? उससे कहो कि उसे 10 लाख जन्मों के बाद ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। ओ हरि, 10 लाख जन्मों के बाद
हो मुकुंदा? जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, तो तुम्हें मेरे शब्दों पे कितना दृढ़ विश्वास था मुकुंदा, कितना दृढ़ विश्वास था। ओ गौरहरि, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने बड़े पाप किए हैं, पर तब भी आपने मुझे इतना आभार प्रकट किया। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ महाप्रभु। ओ गौरहरि। मुकुंदा, मैं तो सिर्फ कृष्ण प्रेमियों पे ही अपनी कृपा करता हूँ, और मैं ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब मैं इस धरती पे अवतरित होऊंगा, तो तुम ही मेरे गायक बनोगे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 21 घंटे तक सारे भक्तों को बुला के आशीर्वाद दिए। कि बजायो जयो गौरा चंदे आरती को शोभा कि बजायो जयो गोरा चंदे आरती को शोभा।